हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में पुनः हम देखने वाले हैं जो कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा का पूरा वीडियो आधारित है। तो आप आगे देखेंगे, आप आगे आपको दिखाना चाहते हैं, जो आप देखेंगे यहाँ पे कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विद्युत धारा वाले चैप्टर से आसान तरीका से कवर करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से और प्रिपरेशन की दृष्टि, दोनों की दृष्टि से वीडियो बनाई जा रही है, ठीक ना। तो आगे आप देखेंगे विद्युत धारा कहते किसको हैं। सबसे पहला हेडिंग आपके बुक में, एनसीईआरटी पैटर्न के बुक में यही दिया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर के इस एजुकेशन पोर्टल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसे ही रिलेटिव वीडियो में लेकर आता रहता हूं। और इसे परीक्षा और एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपको तैयारियाँ प्रिपरेशन की दृष्टि से वीडियो मेरी बनती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई तार है, ठीक ना, यही कोई तार है और यही क्या है, परिपथ है। इसमें आवेश, क्या आवेश, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बहता है, तो इसमें आवेश बहते हैं। आवेश होते क्या हैं, ठीक ना, तो आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आवेश बोला जाता है। तो इस वायर में, तार में बहते क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और इसमें किसी भी तार या किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ये बात धातु अधातु में पढ़ चुके हैं। और जब इसमें विद्युत धारा का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में रहते हैं। अगर मान लीजिए विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा विद्युत धारा के बहने के विपरीत दिशा में होती है और ये विपरीत दिशा में बहने लगते हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर ऋण 19 कूलाम होता है, ठीक ना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो ऋण 19 कूलाम होता है। तो किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं और इसका सूत्र के बारे में बात करते हैं कि विद्युत धारा का सूत्र होता क्या है। तो विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान के टी, क्यू अपान के टी। ध्यान देंगे यहाँ पे आई बराबर क्यू अपान के टी, क्यू अपान के टी, जहाँ पे आई विद्युत धारा है और क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। टी क्या है, समय है। देखिए यहाँ पर भी आपको मैं लिख कर बताया हूँ कि जहाँ आई बराबर विद्युत धारा, टी बराबर समय और क्यू बराबर आवेश और आई बराबर क्यू अपान टी इसका सूत्र होता है। अगला देखेंगे, आगे आपको दिखाने का प्रयास करें, इसके मात्रक को कवर करेंगे, ठीक ना। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना, विद्युत धारा का मात्रक वो एम्पियर होता है। काफ़ी चर्चित मात्रक एम्पियर होता है। अगर सूत्र के अनुसार इसका मात्रक देखें, आई बराबर क्यू अपान के टी के अनुसार अगर इसका मात्रक को कवर करने की बात कहें, तो क्यू मतलब आवेश और आवेश का मात्रक कूलाम, और बटा है तो प्रति शब्द लग गया, और समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है और एम्पियर भी इसका मात्रक होता है, ठीक ना। इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे क्यू बराबर एन भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछ लेता है किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी क्वेश्चन में, तो क्यू बराबर एन होता है। और आई बराबर, ध्यान दीजिए, अगर क्यू बराबर एन तो आई बराबर क्यू अपान टी आप जानते हैं। यहीं क्यू की जगह पे इसके मान को रख देंगे, तब आपका सूत्र मिलेगा आई बराबर एन अपान के टी, आई बराबर एन अपान के टी। तो इसको भी आप ध्यान देते रहेंगे। अगला देखेंगे, अगला बात कर रहा है कि विद्युत धारा को एमीटर या अमीटर से नापते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। कहीं पे आपको अमीटर लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं एमीटर, तो लोग इसमें अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, इसमें कन्फ्यूज की स्थिति पैदा होती है। तो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है वो एमीटर या अमीटर दोनों से मापा जाता है। दोनों बात एक ही व्यक्ति का नाम या एक ही यंत्र का नाम ये है, एमीटर और अमीटर। आगे देखते हैं, आगे बता रहा है कि इस परिपथ को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं और इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और जो विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर श्रेणी वाली जो श्रेणी है, समांतर क्रम में लगाया जाता है विभवांतर को, और जो एमीटर और अमीटर होता है इसको लगाते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक ना। अगला देखेंगे, बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। प्रतिरोध होता क्या है, ठीक ना। प्रतिरोध होता क्या है, तो किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह होने पर उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दीजिए,
जब हम कहीं भी चलते हैं, हम किसी भी रास्ते पर चलते हैं और जो मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है ना, इसको अवरोधक बोलते हैं, अवरोधक, ब्रेकर, अवरोधक बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बह रही होती है, आई बह रहा होता है, तो ध्यान दीजिए जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा उसको प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, ठीक ना। और विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध आर बराबर वी अपान के आई होता है। आर बराबर वी अपान के आई होता है। इसको भी आप ध्यान देंगे, जहाँ पे आर प्रतिरोध है, वी जो है वो विभवांतर है, और आई जो है आपकी विद्युत धारा। आर प्रतिरोध, वी विभवांतर और आई विद्युत धारा को डिनोट करेगा। बात करेंगे अगर इसके मात्रक की, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एक शब्द ये ध्यान देंगे, इसको ओमेगा बोलते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जैसे नहीं लिखा होता है 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसको ऐसे ओम होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो ओमेगा होता है। इसको भी आप कवर करेंगे। आगे बात करते हैं, प्रतिरोधों की जोड़ने के दो भाग होते हैं। प्रतिरोधों को जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है ना, कई प्रतिरोध को जब जोड़ते हैं, संयोजन करते हैं, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, इस बात को आप ध्यान देंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो डायरेक्टली प्रतिरोध जुड़ते जाते हैं। जो आप देखेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन दिखा रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली जुड़ते जाते हैं। अगर मान लीजिए 3 ही प्रतिरोध हैं, 4 ओम के, 5 ओम के और 6 ओम के, तो इनको बोल रहा है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़िए तो डायरेक्टली प्लस होते जाते हैं और जुड़ जाएंगे। तो 5 4 9 और 9 6 15, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो केवल 15 ओम आ जाएगा डायरेक्टली। तो जो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं डायरेक्टली उनको जोड़ते जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बात समांतर क्रम की करें तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो विपरीत अवस्था में जुड़ते हैं। जैसे 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट जितने भी होंगे उतने जुड़ते जाएंगे। अगर मान लीजिए जो प्रश्न श्रेणी क्रम में जुड़ रहे थे प्रतिरोध, अगर उसी को समांतर क्रम में दे दे तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, और इसका जब हम भिन्न का जोड़ लगाएंगे ना, भिन्न का जोड़ करके जब इसको हल करेंगे, जितना आएगा उतना ओम आपका आंसर रहेगा, उतना ओम आपका आंसर रहेगा। तो इसको समांतर क्रम में बटे में जुड़ते हैं और श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जुड़ते हैं। इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बहुविकल्पी में कई बार इस प्रश्न को जोड़ लिया है, तो इसको भी मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। जो विद्युत मोटर है ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, या जो हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है इसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला एक बात और बनता है कि विद्युत जनित्र, मान लीजिए विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में तो विद्युत मोटर बदलता है ना, लेकिन पुनः यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वो आपका होता है विद्युत जनित्र, ठीक ना, जिसको आमतौर भाषा पर जनरेटर बोलते हैं। तो विद्युत जनित्र जो कार्य करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य करता है। अगला देखेंगे, ओम का नियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर से अगर प्रश्न को देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न की दृष्टि में इसी को रखेंगे, ओम के नियम को। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, इसको भी देखेंगे। किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कोई भी चालक है और उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ये दाब है, ध्यान दीजिए, ताप दाब अपरिवर्तित रहें तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। इसको ध्यान देंगे, V बराबर I × के R, ठीक ना। जो विभवांतर होता है ना वो धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही हमें क्या मिलता है, ओम के नियम से। ओम के नियम से यही है ओम का नियम। अगर इसे V और I के रूप में अगर हम ग्राफ को खींचें तो एक सीधी रेखा को प्राप्त करेगा, जिसको हम ओमी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमी ग्राफ बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे विद्युत विभव। बात करें विद्युत विभव की, विद्युत विभव क्या होता है, ये आपका दूसरी तीसरी ही हेडिंग एनसीईआरटी पैटर्न के बुक में है कि विद्युत विभव कहते किसको हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी धनावेश है, इसको अनंत से कोनो बिंदु तक लाएंगे ना, यहाँ से मान लो यहाँ से इसको यहाँ पर लाने में किया गया जो कार्य होगा ना, किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु या किसी भी धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो ले जाने में कुछ कार्य तो लगता ही है,
कुछ कार्य तो लगता ही है। और जो आवेश होता है ना, कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव बोलते हैं। कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव बोलते हैं। और विद्युत विभव भी बराबर होता है W/Q। भी बराबर W/Q। और विद्युत विभव का मात्रक की बात कर लें तो विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर सूत्र के अनुसार इसका मात्रक की बात करें तो ध्यान दीजिए, W मतलब कार्य और कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक होगा जूल। और बटा है तो प्रति शब्द लगेगा। और Q मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम। तो इसका एक मात्रक और मिलेगा जो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, दोनों में से किसी को इसका मात्रक रख सकते हैं। अगला देखेंगे, ये तो आपको बता ही दिए कि जो इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक ना। आगे देखेंगे विद्युत फ्यूज के बारे में बात करें। विद्युत फ्यूज पर टिप्पणी लिखने को आ जाता है कि विद्युत फ्यूज कहते किसके हैं, और इस पर एक टिप्पणी कीजिए। तो जो विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज परिपथ में धारा में नियंत्रण करने के लिए, परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। और यह तांबा और टीन की मिश्र धातुएं होती है। ध्यान दीजिए, तांबा और टीन की, दो शब्द आया, तांबा और टीन की मिश्र धातुएं होती हैं विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है जो परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। जो हमारे महंगे यंत्र होते हैं वह आवश्यकता से अधिक जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है ना, तो ये गलकर हट जाते हैं। मान लीजिए यहाँ और यहाँ इसी के बीच ऐसे लगाया जाता है, और जब आवश्यकता से अनुसार अधिक विद्युत धारा बहेगी तो ये हट जाएंगे और विद्युत धारा का मार्ग खत्म हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा और धारा रुक जाएगी। और जो मेरे परिपथ में लगे यंत्र होंगे महंगे, वो जलने से बच जाएंगे। इसको भी ध्यान देंगे। बात करेंगे स्विच की कि स्विच क्या है। तो स्विच या परिपथ में विद्युत धारा जोड़ने और रोकने के लिए लगाया जाता है। जो स्विच मतलब इसको आमतौर भाषा पर कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं। और कुंजी को धारा को रोकने और जोड़ने के लिए लगाया जाता है। इसको कुंजी दो प्रकार की होती है, एक होती है खुली कुंजी और एक कुंजी होती है बंद कुंजी। इसको भी आप कवर करेंगे, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे सेल या परिपथ में, सेल किसे कहते हैं? सेल, ध्यान दीजिए, सेल किसे कहते हैं? सेल। तो सेल परिपथ में धारा स्रोत के रूप में लगाया जाता है, जो सिल्वर युक्ति है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान दीजिए, सेल क्या है? तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग हम विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग में करते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए इसको हम प्रयोग में करते हैं, ठीक ना। आगे देखेंगे, आगे आपके सामने है कि विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति P से दर्शाते हैं इसको, किससे? P से। तो विद्युत शक्ति होता क्या है? तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की शक्ति को विद्युत शक्ति को बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर इससे आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T। अगर इसके अनुसार इसकी परिभाषा को देखेंगे तो एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति बोलते हैं। विद्युत धारा द्वारा एकांक समय में, एक सेकंड में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। इसे P से दर्शाते हैं और P बराबर W/T होता है, जो आप देख रहे हैं, ठीक ना। और विद्युत शक्ति के मात्रक की बात कर लिया जाए तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। वो क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसे W से दर्शाते हैं। और इसका सूत्र के अनुसार मात्रक की बात करें तो ध्यान दीजिए, W मतलब कार्य का मात्रक जूल, और T मतलब समय का मात्रक सेकंड। तो इसका एक मात्रक वाट और दूसरा मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। इसको भी आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि विद्युत धारा का व्यापारिक जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट इंटू आवर, ठीक ना। किलोवाट इंटू आवर, जिसको किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। व्यापारिक मात्रक जो विद्युत धारा बेची या खरीदी जाती है, किलोवाट इंटू आवर में खरीदी बेची जाती है। इसको भी आप ध्यान देंगे। ये भी प्रश्न में बहुविकल्पी में लगभग 4 से 5 बार कवर किया हुआ प्रश्न है। इसको भी आप कवर करेंगे, देखेंगे ध्यान से, ठीक ना। अगला देखते हैं। अगला है कि ये 1 HP कितने वाट के बराबर होता है। 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP, जिसको हार्स पावर बोलते हैं, आमतौर भाषा पर हाथ पावर बोलते हैं। तो 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। इसको भी बात आप ध्यान देंगे, इसको भी आप कवर करेंगे ध्यान से, ठीक ना। तो 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय